नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। पूरे भारतवर्ष में कक्षा प्रथम से 8वीं तक में शिक्षक बनने हेतु सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष 2 बार। जब से एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट से अयोग्य ठहरा दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, तब से सिर्फ और सिर्फ रेगुलर डीएलएड वाले और 6 to 8 में रेगुलर डीएलएड एवं रेगुलर बीएड वाले ही सम्मिलित हो रहे हैं। इससे पूर्व में 2019 के बाद 2023 तक एनआईओएस डीएलएड वाले जो ओडीएल मोड में बिना कक्षाएं नियमित तौर पर किए हुए सिर्फ हफ्ता में 2 बार जैसे तैसे कक्षाओं का आयोजन होता था। मतलब साफ है कि सिर्फ कोरम पूरा किए गए और उस प्रकार उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए गए थे, तो इस रूप में उनको डीएलएड कराया गया था। हालांकि उनका ग्राउंड यह था कि वे सभी किसी सरकारी और सरकारी निजी विद्यालयों में कार्यरत थे, उनके पास कार्यानुभव था शिक्षा के क्षेत्र में, सिर्फ उन्हें एक आधिकारिक तौर पर सर्टिफाइड करना था। इस हेतु एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कराया गया। तो उधर 19, 20, 21, 22, 23 लगभग 5 साल तक सीटेट इस वजह से बदनाम रहा कि उसमें ऐसा लोगों का मानसिकता था कि चूंकि एनआईओएस डीएलएड धारी अधिकांश संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं प्रत्येक वर्ष और वो फेल कर रहे हैं, तो एनआईओएस डीएलएड चूंकि रेगुलर डीएलएड है नहीं, उन्होंने लगातार नियमित रूप से कक्षाएं ली नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, शिक्षा शास्त्र शिक्षण शास्त्र का उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जैसे तैसे उनका अंधराधरमार तरीके से सर्टिफिकेट दे दिए गए हैं और वो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वो फेल हो रहे हैं। चलो, अब कुछ बुद्धिजीवियों का यह तर्क था तो मानना पड़ता था कि चलो मान लिया, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन 2024 जनवरी में जो सीटेट एग्जाम हुआ और अभी सीटेट जो एग्जाम हुए जिसका रिजल्ट घोषित किया गया, आज 2 बार 2024 में एग्जाम सीटेट का हो चुके हैं। दोनों के रिजल्ट जो आपने देखा और रिजल्ट का जो रेशियो रहा, जो परसेंटेज रहे, वो देखने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि दोष रेगुलर और डिस्टेंस से नहीं है। एक्चुअली दोष भारत के एजुकेशन सिस्टम में ही है। शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सीटेट एग्जाम के बारे में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि यहां कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहां कोई मेरिट नहीं होते हैं कि एक कंपटीशन है और अन्य जो अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हैं वो कंपटीटर हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा अंक लाने हैं तभी मेरिट सूची में जगह बन पाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है सीटेट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है यह। तो इसको सिर्फ उत्तीर्ण करने हैं, क्वालिफाई करने हैं, कोई मेरिट सूची में जगह बना पाने के लिए आपाधापी तो है नहीं। अब सिर्फ क्वालिफाई करना है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम जिसमें जितने जिसको क्वालिफाई करने हेतु मार्क्स चाहिए उतने उन परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का जो संकलन होता है वह बीएड या डीएलएड से होता है। जो आपने बीएड डीएलएड में शिक्षा शास्त्र शिक्षण शास्त्र जो पढ़ा है उससे होते हैं लगभग 80 से 90 अंक का, और उतने ही मार्क्स आपको लाने होते हैं। लेकिन इस क्वालिफाइंग परीक्षा में भी प्रत्येक वर्ष जो 2 बार आयोजित होते हैं उसमें 8%, 10%, 12% मात्र रिजल्ट हो रहे हैं। इस बार का जो रिजल्ट आज घोषित हुआ है उसमें जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो आंकड़े नहीं है, वो आंखें निकाल देने वाली आंकड़े हैं। और यह कहीं ना कहीं भारत की एजुकेशन सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि 8, 10%, 12% क्यों क्वालिफाइंग एग्जाम में रिजल्ट हो रहा है। इससे साफ यह साबित होता है कि भारत में, पूरे भारत में बीएड डीएलएड जो कोर्सेज कराई जा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, वो कोर्सेज सिर्फ कराई जा रही हैं, पढ़ाई नहीं जा रही हैं। जो कोर्स करने वाले अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वे कॉलेज में 2 ही 3 बार जाते हैं, एक एडमिशन लेने, दूसरा फॉर्म फिलअप करने, तीसरा फाइनल एग्जाम देने, और उनका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है बाय पोस्ट उन्हें घर होम डिलीवर कर दिया जाता है। बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे उस यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी होता है वह बीएड डीएलएड करने हेतु नामांकित होता है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का वह न तो पता जानता है और न ही उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज का वह कभी मुख देखता है, लेकिन उसे बीएड डीएलएड का डिग्री उसके घर में होम डिलीवर हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि जिसने सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदा है, जो कभी कॉलेज नहीं गया, क्लास नहीं गया, जिसने कभी बीएड डीएलएड कोर्स से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके पन्ने उलट करके उसने पढ़ा नहीं,
कहीं कभी परीक्षा दिया, चोरी लबाड़ी करके पास हो गए, कहीं कहीं परीक्षा बिना दिए ही पास कर दिया गया, और इस प्रकार से उनके हाथ में बीएलएड डीएलएड यानी कि वो ट्रेंड हो गए। अब वो टीचर बनने की योग्यता धारण करते हैं। लेकिन अब पात्रता धारण करेंगे तब तो, योग्यता और पात्रता दोनों होने चाहिए ना। योग्यता तो धारण आपने कर लिया, लेकिन अब पात्रता परीक्षा ही आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे प्रतियोगी परीक्षा पास करके आप शिक्षक बनेंगे? और फिर आप सरकार के समक्ष हंगामा करेंगे कि आप बीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं आपको दिए जा रहे हैं, तो आप में योग्यता है ही नहीं, आप क्वालिफाइंग एग्जाम भी नहीं पास कर पा रहे हैं, तो कैसे आप सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि आपको शिक्षक बना दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए? सरकार को इस गंभीर मसले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे नकेल कसने की आवश्यकता है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो यह भीड़ और बढ़ते जाएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों का आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लें, चाहे वह केंद्रीय पात्रता परीक्षा हो या राज्य स्तर के पात्रता परीक्षा हो, हर जगह आपको इसी प्रकार से आंकड़े देखने को मिलेंगे कि बीएड डीएलएड किए हुए परीक्षार्थी अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे हैं, महज 8 से 10% ही परीक्षाएं उत्तीर्ण कर पा रहे हैं। क्यों, आखिर क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।